हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है गधा आखिर गधा ही रहता है। तो बच्चों, गधे को तो आप सभी ने देखा होगा। गधा कैसी आवाज़ें निकालता है? ढेंचू ढेंचू आवाज़ें निकालता है ना, आपने सुनी भी होंगी। तो पुराने ज़माने में लोग गधे को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में लेते थे। आज की कहानी एक धोबी और उसके गधे के बारे में ही है। एक गांव में एक धोबी यानी कि वॉशरमैन रहता था और उसके पास एक गधा था। वह उस गधे से खूब काम करवाता था, परंतु वह उसके खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं दे पाता था, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। इस कारण वह गधे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता था। तो उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मेरे गधे के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम हो सके। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक शेर की खाल खरीद लूं। इससे रोज रोज का खाने का खर्चा भी बच जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं रोज शेर की खाल गधे को पहनाकर उसे खेतों में छोड़ दिया करूंगा, जिससे गधा अपना पेट भी भर लेगा और शेर समझकर कोई उसे पकड़ेगा भी नहीं। उसने ऐसा ही किया। अब वह रोज गधे को शेर की खाल पहनाकर खेतों में छोड़ने लगा। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब गधे के तो जैसे भाग्य ही खुल गए थे। अब वह रोज खूब पेट भर के खाता था और मजे से सोता था। परंतु कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। तो ऐसा ही उस गधे के साथ भी हुआ। जब एक गरीब किसान का सारा खेत ही बर्बाद हो गया, तो उसने सोचा कि अब भूख से तो मरना ही है, तो क्यों ना इस शेर को मार कर ही मरूं। तो उसने शेर को मारने की एक योजना बनाई। उस रात वह किसान कंबल ओढ़कर खेत के कोने में छुपकर बैठ गया और शेर के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शेर की खाल पहने गधा खेत में आया, तो उसने अपने जैसे मटमैले भूरे रंग के कंबल को देखकर सोचा कि यहाँ कोई गधा ही बैठा है। उसे देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और वह खुशी के कारण ढेंचू ढेंचू करने लगा। तो किसान को शेर के मुंह से गधे की आवाज़ सुनकर पता चल गया कि ये तो शेर है ही नहीं, और वह समझ गया कि यह तो शेर की खाल में गधा ही है। और उसने उस गधे पर हथियारों से हमला कर दिया और गधा मारा गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी भी काम के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। जितना समय और ताकत हम सच्चाई को छिपाने के लिए लगाते हैं, यदि उतनी ही मेहनत हम सच्चाई के लिए कर लें तो हमारे सारे काम सफल हो जाएं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।